हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के राम लक्ष्मण संवाद से को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। उसको मैंने 6 भाग में डिवाइड कर रखा है। आज आप लोग पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन परशुराम संवाद को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि ये अंश जो है तुलसीदास द्वारा रचित है और रामचरितमानस से, जो प्रसिद्ध इनका महाकाव्य है रामचरितमानस, उसी से लिया गया है। और ये उस समय से लिया गया है जब राम जो है वो शिव का वो धनुष, वो प्रसिद्ध धनुष तोड़ देते हैं और परशुराम आते हैं और जो उन पे क्रोध करते हैं, तो उसी अंश को रखा गया है। और जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत होती है उसको यहाँ रखा गया है। ये शुरुआत का पहला अंश है। नाथ संबुधनि भंजनिहारा। बच्चों, ये जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आपको थोड़ा सा अपने संस्कृति का भी दर्शन कराऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये चौपाई को और दोहे को पढ़ने का एक अलग तरीका है। तो चलिए वो सुनाती हूँ आप लोगों को। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिया किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। कोही सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। और देखिए ये चौपाई थी। अब दोहा कैसे पढ़ते हैं। रेन बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों हम लोग पहले लाइन का अर्थ देखते हैं कि नाथ संबुधनि भंजनिहारा, ये राम का कथन है। जब वो आके गुस्सा होके कहने लगते हैं कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ दिया, क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो कहते हैं, राम ने आंसर दिया कि हे नाथ, शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला हो ही केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कहीं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। तब जो है क्रोधित हुए मुनि बोले कि अगर वो मेरा दास था, आयसु काह कहीं किन मोही, तो उसने मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली। सेवक सो जो करे सेवकाई, और सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरे करनी करी करी लड़ाई, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, अरि मतलब शत्रु के कार्यों के समान करी करी लड़ाई, मुझसे लड़ाई का मोल लिया है इसने। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, चूंकि राम ही उनसे कहते हैं तो राम को ही वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम सुनो, शिव धनु तोड़ा, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु सम सोरि पुमोरा, वह व्यक्ति मेरे लिए सहस्र बाहु के समान है। सहस्र बाहु उनका एक शत्रु था जिसकी 1000 बाहें थी और उन्होंने उसको मार डाला था। तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति भी मेरे लिए सहस्र बाहु के समान शत्रुवत है।
सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। और वो व्यक्ति जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए। नत मारे, सो बिलगाव मतलब अलग हो जाए, इस समाज से अलग हो जाए। नत मारे जय ही सब राजा, नहीं तो इसके चक्कर में, उसके खोजने के चक्कर में सारे राजाओं को मैं मार डालूंगा, यानी सारे राजा मर जाएंगे। सुनी बचन लखन मुस्काने, जो मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परसु धरहि अवमाने। तो अभी तक राम और लक्ष्मण में बात हो रही थी, लेकिन जब लक्ष्मण ने उनकी बात सुनी तो मुस्कुराने लगे। और जब कोई गुस्सा होता है उस पर कोई मुस्कुरा देता है तो बहुत गुस्सा आती है। तो उनको भी, परशुराम जी को भी गुस्सा आई, लेकिन उन्होंने कहा बोले परसु धरहि अवमाने, कि ये जो आपने फरसा, देखिए बच्चों सबके पास अपना एक एक आयुध हथियार होता है। जैसे हनुमान जी के पास गदा है, रामचंद्र जी के पास धनुष है, तो इनके पास, जो परशुराम जी के पास था, क्या था, एक फरसा रखे थे। फरसा वो वाला नहीं जिससे हम लोग कुड़ाई वड़ाई करते हैं, वो जो कुछ इस तरह का रहा होगा, जैसे मुझे लगता है, क्योंकि कई चित्र में ही मैंने इसको देखा है, ऐसे करके ऐसी। और तो ये जो है वो फरसा हमेशा लिए रहते थे और इसी से युद्ध करते थे। तो वो कहते हैं बोले परसु धरहि अवमाने, आपने जो फरसा रखा है ना, जैसा इसकी अवमानना हो रही है, अवहेलना हो रही है, मतलब फरसा है तो युद्ध करो, और आपके पास आपका हथियार है तो। और बहुधनु ही, फिर आगे बोलते हैं बहुधनु ही तोरी लड़काई। बचपन में जब हम लोग वो धनुष बाण चलाने का प्रयास कर रहे थे, सीख रहे थे, तो बहुत से धनुषों को तोड़ा। कबहू न असिरी से कीन हो सही, लेकिन जो भी हमारा मतलब सिखाने वाला था या हमसे जो बड़े लोग थे, उसने किसी ने भी ऐसा गुस्सा नहीं किया, कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया, किसी भी बड़े व्यक्ति ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धन पर ममता के हेतु, हे मुनिवर, इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है? पुराना सुराना धनुष है तो, और वो भी राम ने इसको तोड़ा नहीं, बस प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, टूट गया। तो यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाल कह भृगुकुल केतु। और हे मुनि, वो चूंकि परशुराम भृगु कुल के, इनके पिता का नाम भृगु था, तो भृगु कुल के केतु निशान झंडा तुम हो, और तो तुम क्यों इस पे नाराज हो रहे हो? इस तरह इसका अर्थ हुआ, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों इतनी है? और हे भृगुकुल के निशान मुनि, आप ऐसा क्यों नाराज हो रहे हैं? तो ये सुनकर वो सुनि रिसाए, ये सुनकर भृगुकुल के जो निशान है अर्थात परशुराम जी गुस्से से बोले, रे निपबालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल। हे राजा के बालक, तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। ये जो शिव का धनुष है, त्रिपुरारी मतलब शिव का धनुष है, त्रिपुरारी धनु है, विदित सकल संसार, इसको पूरा संसार जानता है। और तुम इसकी तुलना धनु ही सम छोटे छोटे धनुषों से कर रहे हो और इस पर नाराज कर होते हैं। एक बार संक्षेप में इसका अर्थ और सुन लीजिए। हे नाथ, आप राम कहते हैं शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। तो वो कहते हैं कि अगर वो दास था तो उसने मुझसे क्यों नहीं आज्ञा ली? ऐसा क्रोधित होकर मुनि बोले। अगर वो सेवक था तो सेवक का सेवा का कार्य करना चाहिए था, लेकिन उसने ये करके कोई सेवा का कार्य तो नहीं किया। शत्रु के समान मुझसे लड़ाई मोल ली। सुनो राम, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु जैसे मेरा दुश्मन था उसी तरह शत्रु हो गया है। रिपुमन शत्रु बोरा सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस सारे समाज से बाहर निकल के आ जाए। न तुम्हारी जय है सब राजा, नहीं तो इसके चक्कर में मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। सुनी मुनि वचन मतलब मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परसु धरहि अवमाने, कि आपने ये जो फरसा रखा है ये से आपका फरसे का अपमान हो रहा है, आप युद्ध कीजिए न कि हमसे बातें करिए। बहुधनु ही तोरी लड़काई,
बहुत से धनुषों को हमने युद्धाभ्यास या धनुष अभ्यास में तोड़ा, कबहू न असिरिस कीन्ही गोसाई, लेकिन किसी भी गोसाई ने, किसी ने भी स्वामी ने कभी भी मुझ पर इस तरह की का गुस्सा नहीं किया जैसा आज आप गुस्सा हो रहे हैं। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों इतनी ज्यादा है, यह सुनकर भृगुकुल के निशान अर्थात परशुराम जी गुस्सा होकर बोले, क्या बोले, रे निब बालक काल बस, हे राजा के बालक तुम तो काल के बस में हो गए, यानी तुरंत मरने के लिए तैयार हो। बोलत तो ही न संभार, तुम अपने आप को संभाल के नहीं बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु, ये शिव के इस महान धनुष की तुलना छोटे छोटे धनुहियों से कर रहे हो, जबकि उसको सारा संसार छानता है। बच्चों, इससे दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक इसकी व्याख्या से संबंधित आते हैं और एक इसके कि इसमें कौन सा रस छंद अलंकार है। तो इस तरह जब भी हमको कोई भी अंश पढ़ना है तो उसका भाव अपने शब्दों में लिखना है और उसके साथ उसका काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में दो पार्ट होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष क्या होता है कि आपको जो भी इसमें भावना, विशिष्ट भावना है, उसको आप दो वाक्य बना के लिख सकते हैं। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि धनुष के टूट जाने पर यह अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंश है। दूसरा लिख सकते हैं कि इसमें राम के शील का और लक्ष्मण के उदात्त स्वभाव का वर्णन है। तीसरा ये भी लिख सकते हैं कि परशुराम एक क्रोधी मुनि है, उनके क्रोध का भी वर्णन किया गया है। और कला पक्ष में क्या लिखते हैं, मतलब आपको दो तीन जितनी बात समझ में आती है, अगर मान लीजिए किसी एक लाइन का आपसे पूछ लिया जाए या इस दोहे का ही पूछ लिया जाए कि इसका काव्य सौंदर्य बताइए, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम इसमें 2 पॉइंट और 2 पॉइंट इसमें कम से कम लिखने चाहिए, जिससे कि बराबर, अगर कम नहीं लिख रहे हैं तो इसको भले 2 लिख दिए, अगर इसको ज़्यादा लिख रहे हैं तो इग्नोर मत कीजिए, दोनों पे कुछ ना कुछ लिखना है, तभी आपको 4 पॉइंट पूरे या 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अब इसमें क्या लिखना है, इसके पहले पे हम लोग पहले पॉइंट पे अगर भाषा लेंगे कि इसकी क्या भाषा है, तो इस पूरे इसकी मतलब अंश की भाषा है अवधी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अवधी भाषा का प्रयोग। मैं केवल अवधि लिख दूंगी, आप इसको लिखिएगा अवधी भाषा का प्रयोग। दूसरे नंबर पे लिखेंगे कि छंद कौन सा है। छंद मतलब कविता लिखने का प्रकार क्या है, तो ये दोहा चौपाई में लिखा गया है, तो आप लिख सकते हैं इसको दोहा और चौपाई। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसमें कौन सा रस है, तो बच्चों ये रौद्र रस का है, तो इसको लिखेंगे आप तीसरे नंबर पे, ये लिख दीजिए रौद्र रस। और चौथे नंबर पे इसमें आप कुछ अलंकार खोज लीजिए और उसका नाम लिख लीजिए। तो इस तरह आपका पूरा होगा। चलिए अलंकार खोजने में मैं आप लोगों की मदद करती हूँ कि पहले लाइन में नाथ संबोधनी भंजनी हारा, कोई है कि एक दास तुम्हारा, कोई नहीं है। आयसु काह, काह कही में और क की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सुनि रिसाय बोले मुनि कोई, इसमें भी नहीं है। सेवक सो में और सेवकाई, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। अरि करनी करी करी लड़ाई, इसमें भी देखिए क की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। सुनहु राम जीव शिव धनु तोरा, इसमें तुलना की जा रही है, लेकिन स्पष्ट ये देखिए सम के कारण यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। इस पूरी लाइन में उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। और उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा नतमारी जही सब राजा। बिलगाई बिहाई में आपका ब की आवृत्ति है और नतमारी जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन, बचन और लखन में 9 की आवृत्ति है। और बोले परस धर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लगताई, कबहु न सिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय का भृगुकुल केतु। और रेणुक बालक काल बस, बोलत तुही न संभार, धनु ही सम। देखिए यहाँ भी धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ की सम्मान, यहाँ तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। और सकल संसार में यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है।
तो इस तरह से आप चाहें तो चौथे में आप ये लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा अलंकार है। और बच्चों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और अब आप इसके आगे का पार्ट अगर देखना चाहेंगे तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए